हरे कृष्णा। तो दही चिड़ा उत्सव की तिथि आज है, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दही चिड़ा उत्सव किस प्रकार से मनाया गया। हमारे संप्रदाय में इस प्रकार के उत्सव जब आते हैं तो एक बार फिर से हमें ये अवसर मिलता है कि हम वो जो लीलाएं हैं, उसमें जो किरदार हैं, उनके बारे में थोड़ा स्मरण करें। इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में दंड दिया जाता है। कहा जाता है कि जो वैष्णव संप्रदाय है, ये वो पागल खाना है जहां से किसी को निकाला नहीं जा सकता, जहां सब रिजेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ पर सबको एक्सेप्टेंस मिलता है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में किसी को कैसे दंड दिया जाता है। एक बार हमारे एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, वो बता रहे थे कि अगर कोई भगवान राम का भक्त है तो जब कोई वो गलती करता है तो भगवान राम उसको कहते हैं कि ठीक है, इसको जो भी उपयुक्त दंड हो इसको मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन मैं भक्त वत्सल ज्यादा हूं तो इसलिए थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उसको थोड़ा 1000 से डिवाइड करके दंड देते हैं। लेकिन अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है और ये कहता है कि इसने ये गलती किया है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसको इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाए, ताकि ये बिल्कुल सुधर जाए। तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता है उसी को मॉर्निंग प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया जाता है, फिर अपने आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है। तो पानी दही हटी चिड़ा दही उत्सव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये मुख्यतः रघुनाथ दास गोस्वामी और भगवान नित्यानंद प्रभु, इनके बीच ये पानी हटी चिड़ा दही दंड महोत्सव कहा जाता है। तो इस दिन वैष्णव दही चूड़ा भगवान को अर्पित करते हैं। तो जिस समय ये चूड़ा दही उत्सव हुआ था, उस समय लगभग मानसून शुरू हो गया था। थोड़ा सा मानसून से पहले का समय था, जब बारिश शुरू नहीं हुई थी उसके पहले का समय था। तो इसमें दही और चिवड़ा मिक्स करके, दूध और चिवड़ा भी मिक्स करके, इसमें थोड़ा केला, चीनी, शुगर और बाकी जो दूध की बनी हुई वस्तुएं रहती हैं उनको भी अर्पित किया गया था। और भी चीजें इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अ, दही का उपमा बनाते हैं भक्त लोग, और दही के जो है उड़द दाल के साथ और भी बनाते हैं। तो ये सारी अब दही वाले चावल वगैरह ये सब बना सकते हैं। तो ये जो उत्सव हुआ था इसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपनी गुंजा माला और अब रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था
पहनने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जब से सनातन गोस्वामी चले गए इस संसार से, तब से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ खाना छोड़ दिया था। और सनातन गोस्वामी जो वृंदावन है वहां पर एक गुरु के जैसे थे, क्योंकि सारे घरों में जा करके सबके सास बहू की भी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। घर घर जाते थे तो सब लोग उनको गुरु मानते थे। इसीलिए जिस दिन उनका तिरोधान हुआ उस दिन को गुरु पूजा के नाम से या गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे वृंदावन में सनातन गोस्वामी को गुरु के जैसे जाना जाता है। तो सनातन गोस्वामी बड़े मिलनसार थे, इस वजह से हर व्यक्ति आकर के उनसे अपना दुखड़ा कहता था और सनातन गोस्वामी उनके घर की समस्याएं सुलझाया करते थे। लेकिन जब सनातन गोस्वामी, इसीलिए बीच बीच में, ऐसे तो बहुत वैरागी थे सारे गोस्वामी, लेकिन बीच बीच में बड़े उत्सव किया करते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें हिस्सा लिया करते थे। रूप गोस्वामी भी उसमें रहते थे। सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी अपने गुरु के जैसे मानते थे, क्योंकि वो वरिष्ठ थे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने से जो वरिष्ठ हैं उनको हमें अपने गुरु के समान ही समझना चाहिए और उनके आश्रय में रह करके एक आनंद का अनुभव होना चाहिए। एक समय पर हिजोली सराधनाथ स्वामी महाराज के लेक्चर हो रहा था और लेक्चर में कोई माताजी ने एक प्रश्न पूछा। इसके पहले वाले दिन वही प्रश्न माताजी ने जयद्वैत स्वामी महाराज से पूछा था। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरे सीनियर गुरु भाई से इस प्रश्न का उत्तर पूछ लिया है पहले, क्योंकि उनसे पहले पूछ लिया है। अब उनके उत्तर के ऊपर मैं अपने उत्तर नहीं दूंगा। हम सब भक्तों को ये सीखना चाहिए कि वेदों में ये श्लोक आता है, सहना भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाम अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कह रहे हैं कि कैसा ये है कि अपने बड़े भाई से छोटा भाई द्वेष नहीं करता है, बल्कि उसके उत्थान में, उनके आश्रय में अपने को बहुत सेफ समझता है। आजकल क्या होता है कि जो वरिष्ठ होता है हम उनको देख करके, उनकी नकल करके उनसे भी बड़ा बनना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनवी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे भरत हैं, थोड़े ही देर छोटे हैं भगवान राम से, कोई साथ ही में प्रकट हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भगवान राम के आश्रय में रहना चाहते हैं। तो इस चीज को उद्धव जी को बताते हुए भगवान कृष्ण जो है अवधूत ब्राह्मण और यदु का संवाद में भी कहते हैं कि क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, तो निश्चिंतता का आनंद सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सब सब तो भगवान राम ही करेंगे। हमको तो बस निश्चिंत रहना है। तो हम अपने वरिष्ठों के हाथों में सेफ है, ये चीज का अनुभव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने जीवन भर अपने गुरु के जैसे, यहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं कि जो मेरे गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, बस बाकी और कोई नहीं, सब लोग हमसे जूनियर हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ही विद्या वाचस्पति से दीक्षित है। दीक्षा गुरु उनकी विद्या वाचस्पति है। लेकिन देखो रूप गोस्वामी अपने से जो वरिष्ठ हैं उनको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। क्यों? मेरे सीनियर है, अच्छा चलो, हो सकता है उनका आचरण गलत हो जाए या कुछ हो जाए तो थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, अगर बहुत गलत आचरण है तो। लेकिन अगर मान लो उतना गलत आचरण नहीं है तो फिर इस चीज को समझना चाहिए, इस चीज को सीखना चाहिए। अपने वरिष्ठों के हाथों में हम सेफ हैं।
इन मर्यादाओं का पालन करने में एक आनंद है। कभी अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप देखेंगे जब हम अपने को बड़ा समझते हैं, वास्तव में वही तो हमारे फॉल डाउन का शुरुआत है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि चले गए इस दुनिया से, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ रघुनाथ, है ना, ऐसे सोच करके, उनके आश्रय को सोच करके आजकल का सिस्टम ये हो गया है कि अपने से नीचे वाले जो रहते हैं, जो उनसे हम आश्रय ग्रहण करते हैं कि देखो सब लोग मुझे दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं, हाँ हाँ ये मेरे शिष्य लोग हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए, जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे हमें आश्रय अनुभव होना चाहिए। वो संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होना उल्टा चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। हम सोचते हैं अच्छा इतने मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, अच्छा अच्छा इसका मतलब अब ठीक है इन्हीं के आश्रय में अपना जीवन में बिताऊंगा। नहीं नहीं, जो हमारे जो वरिष्ठ हैं वो वास्तव हमारे आश्रय हैं। देखो जरूर रघुनाथ दास गोस्वामी उसके बाद से केवल छाछ पीते थे, केवल छाछ पी करके सब कुछ छोड़ दिया था। तो पानीहट्टी ये एक स्थान है, आप कलकत्ता जाएंगे, जब बंगाल जाएंगे तो गंगा जी के किनारे ये है। कलकत्ता से लगभग 10 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर दूर है। तो कलकत्ता जो भी जाता है तो उससे पहले वो पानीहट्टी होते हुए सारे भक्त लोग आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये दंड इसलिए मिला था क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सीधे मिलना चाहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये मुझे स्किप कर रहा है, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने ये दंड दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को कि तुम्हारा ये दंड है। क्या दंड है? कि तुम सारे वैष्णवों को फीस्ट कराओगे, है ना, नहीं चिड़ा दही खिलाओगे। देखिए हमारे संप्रदाय में कितना सुंदर संप्रदाय है कि ये ऐसे दंड होते हैं, फीस्ट कराना, है ना, नहीं दिस इज द पनिशमेंट। एक बार एक भक्त की का मोबाइल लेक्चर में बच गया, तो हमारे अमोघ लीला प्रभु ये बोलते हैं कि भाई ये जो भक्त है आज का गुलाब जामुन प्रसादम ये स्पॉन्सर करेंगे। तो ये हमारे वैष्णव संप्रदाय में ऐसे दंड मिलता है। या फिर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ठीक है इनको अब क्या 54 महामंत्र लिखना पड़ेगा, 64 54 महामंत्र लिखना पड़ेगा। उसको कहते हैं कमेंट्री ऑन द होली नेम। तो इस तरह का दंड देते हैं वैष्णव संप्रदाय में। ऐसे नहीं कि आपको जो है पिटाई होगी या कुछ होगा, ऐसा नहीं हो। अगर किसी की पिटाई हो जाए तब तो कितने भाग्य की बात है। कौन हमको इतना अपना समझेगा कि पिटाई करेगा। आप अपना इतिहास याद करो, मम्मी और पापा ने ही पीटा होगा मेरे ख्याल से। जो सबसे अपने होंगे उन्होंने ही पीटा होगा। थप्पड़ मारने का हक बहुत कम लोगों का है। जिसने वास्तव में डांटा होगा, जिसने वास्तव में आपको दुख दिया होगा, उससे सबसे ज्यादा प्रेम होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि दंड देना तो एक प्रेम का लक्षण है। दंड देना प्रेम का लक्षण है। और भक्त लोग तो लालायित रहते हैं कि कोई प्रभु जी लोग मिल करके हमें थोड़ा कोई आके डांट तो पड़े सही, है ना, नहीं डांट पड़ना मतलब बहुत अपनापन है ना, तभी तो जानते हैं कि जाएगा नहीं, मेरे चरण में ही रहेगा। जब भी कितना भी डांटे, कुत्ते को देखा है आपने, कितना भी मारेगा कितना भी पीटेगा, मालिक के चरण में ही रहेगा। मालिक मालिक जैसा बोलेंगे, मालिक के चरण में रहेगा। वैष्णव संप्रदाय में ये सिद्धांत है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब इस तरह का चिड़ा दही उत्सव का करने का
अवसर मिला तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारे गांव, आसपास के जितने भी गांव थे, वहां जितना भी दही चूड़ा दूध चूड़ा था वो सब खरीद लिया। और इतने वैष्णव आ गए कि गंगा नदी में भी सब लोग, सबको दो दो पात्र मिले। इतने बड़े बड़े कलश थे, उसमें दही चिड़ा था, एक में दूध चिड़ा था, उसमें थोड़े अनार, केला, आम, ये किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, ये सब पड़े हुए थे। और सबको वो मिला, और जगह नहीं मिली तो भक्त लोग पानी में ही चले गए, और आधा पानी में इतना तक खड़े होकर के सब लोग दही चिड़ा दूध चिड़ा खा रहे थे। और कौन कौन भक्त वहां पर थे, देखो कौन कौन भक्त थे। रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदन, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर, महेश, गौरीदास पंडित, उद्धरण दत्त ठाकुर, इत्यादि सारे भक्त जो नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद थे, वो सब वहां पर मौजूद थे। और जब जब लोगों को पता चलता गया कि यहाँ पर ऐसे चिड़ा दही हो रहा है, तो सारे लोग और आते गए। राघव पंडित उसी समय वहां पर आए, तो उन्होंने देखा कि अरे, हंसने लगे राघव पंडित की, अरे देख रहे कैसे भक्त लोग खा रहे, देखो कोई पानी में डूबा हुआ है, कोई कैसे डूबा हुआ है, ऐसे खा रहे। तो राघव पंडित ने आके नित्यानंद प्रभु से कहा कि मैंने ये जो है अर्पित कर दिया है, आप चाहें तो चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करें, और फिर वो ये इसको अर्पित, इसको ग्रहण करें। तो राघव पंडित, जब भी राघव पंडित अगर कुछ खिलाते हैं तो भगवान जरूर खाते हैं, है ना नहीं। सची माता भी जरूर कुछ बनाती हैं तो भगवान जरूर खाते हैं, है ना नहीं। और जब शिवास पंडित के वहां पे कीर्तन होता है, शिवास आंगन, तब भी चैतन्य महाप्रभु जरूर आते हैं। तो राघव पंडित जब ये अर्पित किया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर अदृश्य रूप में आए, और उसके बाद उन्होंने इसको ग्रहण किया। फिर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ये सब कुछ खा रहे हैं, और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने हरि हरि बोल करके सबको बोला कि आप कीर्तन कीजिए, है ना नहीं। उसके बाद फिर सब लोग जो है, जिस तरह से कृष्ण बलराम यमुना के किनारे प्रसाद लिया करते थे, कोई पत्ते में लेता था, कोई पत्थर का ही एक टुकड़ा टुकड़ा होता था, उसी पे ही खाने लगते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस तरह से बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके श्लोक जो हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अंत लीला के 6वें अध्याय के में इसको चिड़ा दही उत्सव के बारे में लिखा गया है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इसका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो अभी हम बहुत ज्यादा इसकी चर्चा और नहीं करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, थोड़ा मूड बन गया हमारा चिड़ा दही उत्सव वाला। और फिर आप जो है आज अर्पित कीजिएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं बनेगा, कई बार भक्त परिवार वाले लोग नहीं खा पाते इतना। दही दही चिड़ा दूध चिड़ा ना, उनको लगता है अब इतना ज्यादा बन गया। एक बार हम बनाने लगे और एक ड्रम भर के बना दिया, तो पूरे हैदराबाद में बांटा गया। दही चिड़ा, मैं और मेरे साथ एक अनंत प्रसाद प्रभु थे। तो अंत्य लीला के 6वें अध्याय के 35वें अध्याय, 35वें, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य का भी वर्णन आता है। और उसके बाद इंद्र सम ऐश्वर्य किस तरह से उनका था। फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास किस तरह से जाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने उनको दंड दिया, और उस तरह से फिर किस तरह से जो है, ये सब वर्णन आगे इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
जो बहुत धनाढ्य भक्त हैं उनको ये चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए बड़े बड़े उत्सव करके। आप सच मानिए, ये देने का जो आनंद है लेने में नहीं है। ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये तो एक दिन गिर जाएगा, पतन हो जाएगा इस शरीर का। दुनिया में जो मूर्ख लोग हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं। जो सबसे मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे शरीर की सेवा करूं। स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सोचते हैं कि मेरी सेवा करो। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो ये जानते हैं कि वैष्णव जो हैं इनके मुख से खाते हैं। तो कई बार भक्त लोग वितरित करते हैं, जो उसकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार ये करना चाहिए, इन उत्सवों को मनाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और भी एक अध्याय में इसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। अंत्य लीला में इसका वर्णन अंत्य लीला में जो है 6वें अध्याय के 53वें श्लोक के आगे ये और भी डिटेल में वर्णन भी दिया गया है। ठीक है, तो चिड़ा दही उत्सव के बारे में हमने आज चर्चा किया। अगर आप बना सकते हैं तो प्रयास कीजिए। जो ऑफिस इत्यादि जिनको जाना है तो वो हो सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाता है। बस दूध लेना है, दही लेना है, मिक्स करना है दही लेना है, चिड़ा से के साथ मिक्स करना है, उसमें थोड़े फ्रूट्स काट के डाल दिए, हो गया है कि नहीं। भगवान को अर्पित कीजिए और सबको सबको खिलाइए, और क्या भक्तों को। ठीक है, तो इसको आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास 3 मिनट है। मैं 1 मिनट हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा दही और दूध दोनों मिक्स करना है या अलग अलग बनाना है? जैसे दही का अलग, दूध का अलग? दही का अलग, दूध का अलग। अच्छा, और दोनों में चिड़वा मिक्स करना है और फ्रूट्स मिक्स करना है? आप थोड़ा अनार, थोड़ा 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 मतलब ये पहले थोड़ा सा अनार, बना लीजिएगा। थोड़ा सा बना के आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कैसे बनता है, हाँ हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ इंटरनेट पे रेसिपी मिल जाएगी। और फिर इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है? हाँ, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन, हाँ, छोटा सा और। जैसे आपने बताया कि हमें वैष्णव से डांट खाना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा है, तो हाँ लेकिन कहते हैं कि ऐसे तो अपराध हो जाता है कि अगर हम सोचेंगे कि हाँ वो मुझे डांटेंगे तो अच्छा है, तो और वो खुद तो बड़ी से मुश्किल हो जाएगी ऐसे तो। नहीं, खुद से कोई ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर किसी चीज में उनको बुरा लग जाए और वो डांटे, तब अपना सौभाग्य समझना चाहिए। धीरे धीरे हमको ये कला आनी चाहिए कि क्या सौभाग्य है, क्या दुर्भाग्य है, ये सीखना चाहिए। वैष्णव का दर्शन सौभाग्य है, वृंदावन सौभाग्य है, बच्चे हमारे नरसिंह आरती याद कर लें, ये सौभाग्य है ना। नहीं, हम उल्टा सोचते हैं कि वो अमेरिका चला गया बेटा मेरा, तो ये सौभाग्य है। ये तो गलत सौभाग्य, वहां जाके दारू पी के नाली में गिरेगा बेवकूफ ये सौभाग्य नहीं है ठीक है, तो क्या सौभाग्य, धीरे धीरे हमको हमारी सौभाग्य की लिस्ट और दुर्भाग्य की लिस्ट चेंज होनी चाहिए। लोगों ने यहाँ आकर दुकान खोल दिया, दही का दुकान, चीड़े का दुकान। पूरन सिंह प्रभु, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपसे इतने दिन के बाद देख रहा हूँ, खुशी से पूछने का कुछ भी नहीं है। आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु जी। अब रोज आएंगे ना फिर, नहीं तो फिर क्या आप करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, अभी तो ठीक आप है, क्या आप गला नहीं भी करेंगे? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप वही वही आशीर्वाद दीजिएगा आपको कि दंडवत प्रणाम करने के लिए मैं हाथ रेस करा, कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो दही चिड़ा उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग इस उत्सव को मनाइए, पड़ोसियों को भी खिलाइए ताकि वो आपके कीर्तन की वजह से डिस्टर्ब ना हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर जय
मैं सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस राणा पाटिल प्रभु आपको होस्ट बना रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को जप करना हो तो जप करेंगे, फिर उसके बाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बड़े बड़े पात्र कितने थे और बड़े कितने छोटे कितने, और फिर हरे को कुल्हड़ भी जा रहे थे, दो कुल्हड़, एक में दही चीड़ा, दूसरे में दूध। कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत। चीड़ा तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।